हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन करेंगे और बड़ा मजा आएगा। देखो, तो हमने पिछली बार क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जो सब्सटेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है। नहीं सीखा था लेकिन अभी सीख लो। हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन हो गया। और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या था बताओ? क्विक रिवीजन। सर, इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ केमिकल कंपाउंड, इज दैट केमिकल कंपाउंड, है ना, दैट केमिकल कंपाउंड जो क्या होता हो, डिसोसिएट हो जाता हो। सर, डिसोसिएट हो जाता हो या फिर आयोनाइज हो जाता हो। ठीक है, और वो हो के क्या होगा? टू फॉर्म आयंस। और आयंस कितना टाइप का होता है? कैटायन जो पॉजिटिव होता है और एनायन जो नेगेटिव होता है। और जब ये कैटायन एनायन बन जाता है, द सॉल्यूशन सो फॉर्म्ड हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और किस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी? डीसी, डायरेक्ट करंट। क्या ये रट नहीं गया है अब तक तुम्हारे दिमाग में? सर, छप गया है, आप क्या बात कर रहे हो? हम जानने देंगे इसके लिए? मत देना भाई, ठीक है, बहुत बुरी बात है। चलो वापस वापस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन करते हैं। सर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है? इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट। सर, ऑपोजिट मतलब क्या है? मतलब सब्सटेंस दैट डज नॉट dissociate or ionize in aqueous or molten state. neither they conduct या फिर they have ability to conduct electricity. क्या हमारा ये डिस्कशन तुमको समझ में आया? क्या तुमको समझ में आया भाई? हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो डिसोसिएट या आयनाइज हो जाता हो। कब डिसोसिएट या आयनाइज हो जाएगा? सब हमने पढ़ा था कि पानी में मिलाने से आयनाइज या डिसोसिएट हो जाएगा, या जब हम इसको हीट करेंगे, है ना। मतलब क्या है? केमिकल कंपाउंड, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डिसोसिएट हो जाए, जो आयनाइज हो जाए। ओ भाई, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डिसोसिएट हो जाए या फिर आयनाइज हो जाए, है ना। कब? इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट टू फॉर्म आयंस। और आयंस दो टाइप का होता है। और जब आयंस बन जाता है तो उसके पास क्या आ जाता है? एबिलिटी, सुपर पावर। सर, किस टाइप का? सर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का एबिलिटी आ जाता है। समझ में आया? हाँ सर। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसका उल्टा हो जाता है सर, ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट ही ना हो, मतलब ब्रेकअप ही ना हो। कब? जब हम उसको पानी में या फिर मोल्टेन स्टेट में रखते हैं। ठीक है, नाइदर दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में तुमको तीन चीज याद करना है। क्या सर? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का तीन एग्जाम्पल है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने चैप्टर भी किया हुआ था क्लास 9 में, तुमने नहीं किया होगा। हाँ सर, क्लास 9 में तो पाप ही किया हमने सिर्फ, है ना, सिर्फ मस्ती किया, फ्री फायर खेला, पबजी खेला, तो अपना टाइम ही चला गया। और अब हम क्लास 10 में हैं और थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं। तो देखो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दीज आर दोज कंपाउंड विच गेट डिसोसिएटेड इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट टू फॉर्म आयन, सो टू प्रोड्यूस, मतलब सो हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एसिड का एग्जांपल 3, देखो याद करो, याद करवा दूंगा तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स 3 टाइप का होता है सर, क्या क्या? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड में हमको 3 एसिड ज़्यादा याद करना पड़ेगा। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो भाई मेरे साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl,
याद हुआ क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, HCl, H2SO4, HNO3, HCl। तो 3 एसिड है जो हमको याद होना चाहिए सर। और बेस में सर, बेस में भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद याद होना चाहिए हमको बेस CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा MgOH2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक और याद कर लो, NH4OH। देखो अगर तुम्हें लगता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया, हम इतना याद नहीं करेंगे, तो ये दोनों तो याद कर लो, ये और ये, ठीक है। और इसमें तो तीनों याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। H2SO4, HNO3, HCl, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है भाई सर? एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सर। सर सॉल्ट में, सॉल्ट में तो ये याद कर लो, काम बन जाएगा अपना फेवरेट NaCl, देश का नमक, टाटा नमक, ओ नहीं टाटा नहीं, NaCl नमक, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है सर? सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेकअप ही ना होता हो सर, डिसोसिएट ही नहीं होता है, ब्रेकअप ही नहीं होता है सर, है ना। इन किन, कौन सा, एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में। तुमको एक बात बता दूँ, ये जो हम NaCl कर रहे थे ना, ये मोल्टन कब होगा पता है? 801 अप्रॉक्सीमेटली इतना डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर NaCl को मुझे मोल्टन स्टेट में करना है तो उसको मुझे 801 अप्रॉक्सीमेटली, एक बार देख लेना बुक में, 801 डिग्री सेल्सियस में हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा? मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट, है ना। चलो इसका एग्जाम्पल, इसमें लिखना पड़ेगा तुमको शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, केरोसिन, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोल, ये सब है। मतलब ये नॉन आयनिक कंपाउंड, स्पेशली नॉन आयनिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड होता है, यहाँ पर ज़्यादातर स्पेशली क्या होता है? यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ पर स्पेशली क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड होता है, और यहाँ पर स्पेशली आयनिक कंपाउंड, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ओ भाई क्या तुम्हें समझ में आ रहा है जिंदगी में? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट जनरली आयनिक कंपाउंड होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जनरली कोवलेंट कंपाउंड। और ये कोवलेंट आयनिक कंपाउंड क्या है हमने डिस्कस कर लिया वो चैप्टर को, बॉन्डिंग चैप्टर में, है ना। चलो तो ये सब डिटेल है जो तुम्हें याद होना चाहिए, थोड़ा सा लिखो और रिपीट करके देखो, है ना। कितना इजी चैप्टर है, मैंने क्या बोला तुमको? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डालेंगे या फिर उसको हीट करके मोल्टन कर देंगे तो वो ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होने के बाद वो आयंस बन जाता है, और जब आयंस बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही, मैंने बताया था तुमको, है ना। हाँ सर आपने बताया था। और उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब उसका उल्टा, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालें या फिर हीट करें तो वो ब्रेक ही नहीं होगा, और जब वो ब्रेक ही नहीं होगा तो आयंस बनेगा? नहीं बनेगा ना। और जब आयंस ही नहीं है तो घंटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ओ भाई समझ में आएगा तुमको? हाँ सर समझ में आ गया, इतना तो हमको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।